कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैल रहा है और भारत में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब ना हो इसके लिए 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अगर हम सिंगरौली की बात करें तो श्री वीरेंद्र गोयल जी और उनकी टीम लगातार लोगों के बीच जा रही है और उनकी ज़रूरतों को देख रही है। ऐसी किसी भी स्थिति में लॉकडाउन का पालन हो और सिंगरौली जिले में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर कोई भी पेशेंट अभी तक नहीं है। जो रिपोर्ट गई थी वो भी नेगेटिव आई है और लोग संयम बरतें, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और ये इस मौके पर खास तौर से ये जो एक युद्ध का समय चल रहा है, ये जो संकट की घड़ी में किस तरह से वो और उनके लोग और क्या बेहतर कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में जब लॉकडाउन घोषित किया, ऐसा सबका मानना था कि इस लॉकडाउन का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने पहले संदेश में यह जनता से अपील की कि कोई रोड पर ना निकले, प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करे जिससे कि हम सब लोग संक्रमित रोग से बच सकें। सैनिटाइजर, विभिन्न तरह के हाथ धोने के समय लोगों के द्वारा बताए गए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से अपने जिले में एक एक कार्यकर्ता अपने अपील के माध्यम से अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर के लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करते हुए इस संक्रमित रोग को सिंगरौली जिले में न प्रवेश कर सके। शुरू के दिनों में बहुत ऐसे बच्चे जो भोपाल, इंदौर, पुणे, बेंगलोर में अध्ययनरत थे, वैसे बच्चों को शासन, यहाँ के प्रशासन के द्वारा उनके लिए जितना प्रयास हो सका कि वो बच्चे अपने अपने घरों में आ जाए। लेकिन यहाँ की जो दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के संक्रमित रोग के रोगी जो मिलते जा रहे थे, उस कारण मजबूरी में मध्य प्रदेश सरकार को यह स्टेप लेना पड़ा कि हमारे जिले के जो भी व्यक्ति हैं वह न तो सीमा के बाहर जा सकेंगे और न सीमा के बाहर किसी दूसरे जिले से आया हुआ व्यक्ति को प्रवेश देंगे। आज उसकी वजह से हमारे जो भी बाहर से ऐसे बच्चे, उनके गार्जियंस या एनसीएल से जुड़े हुए लोग, एनटीपीसी से जुड़े हुए लोग जो आए हैं, उनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा छात्रावास में रख करके 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक जिलाध्यक्ष होने के नाते उनके रोज दिन के हालचाल से अवगत हो रहा हूं और मेरा प्रयास है कि वहां पर जो भी प्रशासन के द्वारा उनके रुकने में कोई असुविधा हो, उनको भोजन की भी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, दवा भी वितरित किए जा रहे हैं और ऐसा कोई संक्रमित बीमारी से पीड़ित मरीज जो समझ में आता है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, उसका समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई लेबर क्लास का व्यक्ति, भीख मांगता था जो व्यक्ति, या गरीब बस्तियां जो कि रोजमर्रे का व्यवसाय करती थी और उसके आधार पर उनके भोजन की उपलब्धता होती थी। चूंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठे हैं, तो उनके भोजन की उपलब्धता कैसे कराई जाए, ऐसा आप सबों ने विभिन्न
जगहों पर देखा होगा, वह मोरबा हो, जैंत हो, बैढ़न हो, बिंदनगर हो या हमारे इस सिंगरौली जिले के अंतर्गत आने वाले जो भी मंडल हैं, उसमें हम सब लोग ऐसे लोगों को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ कच्चे सामग्री के रूप में जो व्यक्ति वहां पर स्थायी रूप से रह रहा था उस झुग्गी झोपड़ियों में, उनको हम लोग कच्चे राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश सरकार खाद्यान्न कोटे जो सरकारी गल्ले की दुकान से ऐसे कार्ड धारकों को 3 माह का राशन भी देने की घोषणा की है और इस हमारे जिले में समस्त ऐसे जो सरकारी गल्ले की दुकान है उसमें राशन वितरित भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और भी घोषणा की जिससे कि यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि राशन कार्ड नहीं बन पाया था और वह राशन लेने योग्य है, ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है प्रशासन के द्वारा और उसको भी राशन उपलब्ध होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और ऐसी सूची में बचे हुए लोग जो कि बच जाएंगे और जितना सरकार के द्वारा आवंटित किया गया राशन है वो समाप्त होने के बाद उस बचे हुए व्यक्ति को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के उनके राशन की व्यवस्था करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस सिंगरौली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। यह 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सिंगरौली जिले में अभी तक इस तरह के कोई भी संक्रमित मरीज नहीं देखने को मिले हैं और ऐसा विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भी यह सिंगरौली जिला संक्रमित मरीज से मुक्त होगा। यह हम सबों का सौभाग्य है कि पूरे संभाग में इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी संक्रमित मरीज नहीं आया है। वो तो इस पर निर्भर है कि लोग सुरक्षित घर पे रहें, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौती है वो ये है कि लोगों का चूल्हा जलता रहे, खासतौर से जो ग्रामीण और श्रमिक क्षेत्रों में है। हालांकि आपने इसके लिए कहा है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जो शासकीय योजना है, जो कोटेदार हैं, कहीं ना कहीं आपके तरफ से अलग अलग जगह पर एक ऐसी टीम भी बनाने की जरूरत है कि लोग उनसे बहुत आसानी से अप्रोच करें और कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो मतलब राहत वो हर इंसान तक पहुंचे जो इस वक्त जिनकी जरूरत है और उनका चूल्हा भी जलता रहे। देखिए, स्थानीय प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को इसके लिए मेरी लगातार बात चल रही है और ऐसे किसी भी कोटे में जो व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पा रहा है या किसी भी कोटे में कोटेदार के यहाँ सामग्री उतनी उपलब्ध नहीं हुई है, ऐसी कुछ जगहों की समस्याएं मुझे सुनने को मिली थी। उसकी मात्र यह वजह है कि सरकार के द्वारा 3 महीने का पूर्ण राशन दिया गया है, लेकिन अगर कोटेदार के पास में रखने की जगह नहीं है तो वह 100-150 आदमी को लाता है, वितरित कर रहा है, उसको दूसरी खेप आ जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस कोटेदार से किसी भी तरह की, मान लीजिए, उसको सामग्री नहीं आपूर्ति हो रही है, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, मैं प्रत्येक वार्ड के हिसाब से अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं की सूची भी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भेजी है और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है उनके द्वारा भी नीचे स्तर तक उस सूची को दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता उसको माइन्यूटली देख भी रहे हैं। हम सबों का प्रयास है कि इसका कहीं पर भी कोई वितरण में गड़बड़ी न हो और उस उचित व्यक्ति को राशन प्राप्त हो सके और इसके बाद भी अगर कोई कमी आएगी तो मैंने आपको बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे इस सूखे राशन को भी वितरित करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ये 14 अप्रैल तक है, लेकिन एक अफवाहों का बाजार गर्म है जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी तेज़ी से जो है अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और जो चेक पोस्ट है, अगर हम सिंगरौली ज़िले की बात करें तो वहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है।
तो ये जो अफवाह है ये भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को ख़राब कर रही है, जबकि ये जो लॉकडाउन है ये 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इसमें जैसा कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि लॉकडाउन का जो पीरियड 21 दिन का दिया गया, इसमें हमारी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, अन्य राज्यों की सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो कि इस संक्रमित रोग से कहीं विदेश से आए थे, किसी के संपर्क में आए थे, और उन सबों को क्वारंटाइन करके रखा गया। अगर किसी भी तरह के लक्षण उसमें देखने को प्राप्त हुए तो उसके सैंपल लेकर के भेजे जा रहे। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 5-6 अप्रैल से जो आपके कोरोना वायरस के पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं, उसकी संख्या में कुछ न कुछ कमी आएगी और हम लोग 14 अप्रैल को यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त होगा और जैसे रोजमर्रे के काम में निकलते थे हम सब लोग, वैसे सब लोग अपने अपने कार्य में लगेंगे, ऐसा हम सबों को विश्वास है। आप देख रहे होंगे साथ में देवसर के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र मेश्राम जी हैं। हमने उनसे भी चाहा कि वो कुछ कहें, तो उन्होंने कहा कि जो जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी ने कहा है, बिल्कुल शब्द हमारे भी वैसे ही हैं। हम दो अलग अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना विचार में, ना बात में और ना शब्दों में हम कहीं भी अलग हैं। और खासतौर से जो ये अवसर है, ये मौका है, इसमें तो सारे लोगों को एक होकर उस जंग को फतेह करना है जो कोरोना वायरस जैसी है। और इस जंग में हम हर किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और उन चीज़ों का पालन करें जो उनके लिए ज़रूरी है। आप खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।